नमस्कार दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी के पानी को लेकर बहुत पुराना विवाद है। विवाद चलता रहा। इस विवाद को समझाने के लिए एक समझौता किया गया था और इस समझौता के बाद लेकिन इसके बावजूद भी दोनों देशों के बीच में मतभेद बने ही रहते हैं। लेकिन जो समझौता है उसके बारे में बताएंगे। उससे पहले बता दें कि विश्व बैंक द्वारा नियुक्त किए गए एक न्यूट्रल एक्सपर्ट है जो किसी भी पक्ष का पक्षधर नहीं है। उन्होंने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, अपनी राय रखी है। उसने भारत के किशनगंगा और रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट है उसके लिए फैसले को सही ठहराया और कहा कि भारत का रुख इस विवाद को सुलझाने के लिए उचित है। विवाद सुलझाने के दिशा के कदम के बारे में बताया। भारत और फिर पाकिस्तान के बीच जो ये विवाद था वो था सिंधु जल संधि। सिंधु जल संधि के तहत विवाद सुलझाने के लिए दोनों देशों की अपनी अपनी राय है और भारत के न्यूट्रल एक्सपर्ट द्वारा सुझाए गए समाधान पर जोर दे रहा है, जबकि पाकिस्तान हेग में अस्थायी मध्यस्थता न्यायालय से मदद लेने का पक्षधर है। इस पूरे मामले को लेकर न्यूट्रल एक्सपर्ट ने भारत के दृष्टिकोण के अनुसार से बताया कि विवाद सुलझाने की दिशा में जो कदम है वो बढ़ाया गया, तो फिर भारत ने इस फैसले का स्वागत भी किया। तो फिर पहला सवाल यही आपके मन में उठ रहा होगा कि क्या है पाकिस्तान और फिर या भारत पाकिस्तान की नदी विवाद। भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु संधि पर 19 सितंबर 1960 को कराची में समझौता हुआ। सिंधु नदी और फिर इसके सहायक नदियों के जो पानी है उसका इस्तेमाल को लेकर यह समझौता हुआ था। विश्व बैंक की पहल पर समझौता करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में अलग अलग स्तर पर 9 साल तक बातचीत चली थी और भारत के तरफ से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की तरफ से राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान ने संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अब समझौते पर हस्ताक्षर और समझौता क्यों चाहता है भारत, ये समझिए। भारत ने जनवरी 2023 और सितंबर 2024 में नोटिस भेजकर सिंधु जल संधि में बदलाव की मांग की है। भारत ने साफ किया है कि वह 64 साल पुरानी संधि को रद्द कर नए सिरे से सिंधु जल के इस्तेमाल का समझौता चाहता है। तो फिर भारत चाहता क्या है? भारत ने जम्मू कश्मीर में 2 जल विद्युत परियोजना पर काम कर रहा है। इसमें से एक है झेलम की सहायक किशनगंगा नदी पर और दूसरा है चिनाब नदी पर। दोनों ही परियोजनाओं को देखें तो इसमें नदी के जो प्राकृतिक बहाव है उससे क्रमशः 330 और 850 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा बनाने का लक्ष्य है। हालांकि इससे नदी के प्रवाह का कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर इस पर नहीं पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है, विरोध क्यों कर रहा है? पाकिस्तान इन परियोजनाओं को सिंधु जल संधि का उल्लंघन मान रहा है। अब भारत इन 2 जल विद्युत जो जल से बिजली पैदा करने की जो परियोजना है उस पर विवाद को सुलझाने के लिए संधि पर समीक्षा करना चाहता है, विचार करना चाहता है और इसी के तहत पहले जनवरी 2023 और फिर सितंबर 2024 में भारत ने पाकिस्तान को 2 नोटिस भेजे। इस मामले को लेकर जो विवाद रहा उसमें भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए समझौते के तहत भारत को सतलज, ब्यास और फिर रावी नदी के पानी का इस्तेमाल बिना किसी रुकावट के करने का अधिकार मिला हुआ है, जबकि पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और फिर चिनाब नदियों के पानी पर अपना अधिकार बनाए रखने का हक है। पिछले साल भारत ने इस समझौते की फिर से समीक्षा की मांग करते हुए पाकिस्तान को एक आधिकारिक नोटिस भेजा था। आपको ये भी बता दें कि भारत के जो प्रमुख 2 जल विद्युत परियोजना है उस पर काम है और इस पर जो किशनगंगा जल विद्युत परियोजना और झेलम सहायक नदी, इस दोनों पर है। इस पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की परियोजना की बात हो रही है। लेकिन मामला ये फंस रहा है कि पाकिस्तान कह रहा है कि ये जल संधि जो सिंधु संधि समझौता है उसका ये विरोध होगा, उल्लंघन होगा। लेकिन भारत चाह रहा है कि पाकिस्तान और भारत दोनों मिलकर
इससे जल विद्युत संधि के द्वारा समझौते को नए सिरे से किया जाए ताकि इससे बिजली बनाई जा सके। अब इसी को लेकर इस परियोजना से भारत को फायदा भी हो सके, लेकिन पाकिस्तान तैयार नहीं है और इस पर जो न्यूट्रल एक्सपर्ट हैं उन्होंने भारत की राय को सही ठहरा दिया है। और अब देखना दिलचस्प ये होगा कि अगर न्यूट्रल एक्सपर्ट सही बता रहे हैं कि भारत सही चाह रहा है, तो फिर पाकिस्तान का अगला स्टेप क्या होगा और ये इसके बाद सिंधु नदी का जो समझौता है वो कहाँ पर जाकर रुकती है और फिर नए समझौते में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल आप अगर इस पर अपडेट आती है तो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको जानकारी सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।